इसी बीच एक बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। गुजरात के गांधीनगर में उन्होंने कहा कि जो सरकार सनातनियों को निराश करेगी वो कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी। एनआरसी सीए पर खुश होने वाले लोगों ने जैसे ही यूजीसी देखा, भाई उन्होंने अपना बाप बदल लिया। देखा बीजेपी के झंडे उखाड़ कर फेंक रहे हैं, काली पोत रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी पे बात आए तो बड़ी खुश, अपने पे बात आए तो ये लोग तिल मिला जाते हैं, ये पागल हो जाते हैं। हिंदू हिंदू कहते कहते आपने तो हिंदुओं को ही लड़ा दिया। अरे वाह मोदी जी, क्या गजब एक्ट ला दिया। क्या योगी आदित्यनाथ की छुट्टी होने वाली है? क्या वो इस्तीफा देने वाले हैं? जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दुर्गति हो रही है उतनी शायद ही किसी मुख्यमंत्री की आज तक हुई होगी। यहां तक कि नीतीश कुमार की भी इतनी बैंड नहीं बजी जितनी योगी पर गाज गिरी हुई है आज, और इसका सीधा असर खुद भाजपा पर पड़ रहा है। इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं है, और जिसने इस्तीफा दिया है वो भी कोई और नहीं बल्कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट हैं। इनके समर्थन में लोग आके खड़े हो गए, धरना प्रदर्शन हो रहा है। इनके अलावा दोस्तों 10 और नेताओं ने इस्तीफा दिया। और दोस्तों विवाद तो इस बात पर भी है कि आखिर ये किसने कहा कि साला पंडित पागल हो गया है। पूरा माजरा आपको मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा आंतरिक मामला है जिसके चलते ये सब कुछ हो रहा है, उसका भी जिक्र करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने भाजपा से अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। झड़ी लग गई है इस्तीफों की। यूजीसी के मुद्दे पर और शंकराचार्य के मुद्दे पर जिस तरीके से भाजपा और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का स्टैंड रहा, अब वही यूजीसी वही शंकराचार्य का मुद्दा, भाजपाइयों की गले की फांसी इस कदर बन गया है कि दर्जनों दर्जन भाजपाई नेता एक साथ इस्तीफा सौंप रहे हैं। आज की बड़ी खबर है। सबसे पहले आप सिटी मजिस्ट्रेट को देखिए बरेली के। इनका जब से इस्तीफा आया है बवाल मच गया है। आप ये ट्वीट देख लीजिए दोस्तों। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री कलेक्ट्रेट गेट पर धरना देकर बैठ गए। अग्निहोत्री बोले, मुझे पूछना है कि साला पंडित पागल हो गया है, ये किसने बोला? कल बरेली डीएम से वार्ता करते हुए ये बात सामने आई थी। लखनऊ से कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है अंदर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था, कहते हैं साला पंडित पागल हो गया, साला पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। तो देख रहे हैं ना, शंकराचार्य का जो अपमान शुरू हुआ था, जिस तरह से प्रशासन द्वारा मारपीट की गई थी, उनके शिविर में तोड़फोड़ मचाई गई थी, उनके शिष्यों को पीटा गया था, वो अपमान अब इस लेवल पर आ चुका है कि ये कहा जा रहा है कि पंडित पागल हो गया है, साथ में गाली दी जा रही है। और मामला अब इतना आगे बढ़ गया कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ डीएम दफ्तर पर धरना देकर बैठ गए। तो अब ये नया मामला ऐड हो गया दोस्तों। सिटी मजिस्ट्रेट सीधा ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति का नाम सामने लेकर आओ, नहीं तो मामला और आगे तक जाएगा। तो शंकराचार्य से पंगा और उनसे कागज मांगने का खामियाजा कुछ इस तरह से योगी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों जो हिंदुत्व की राजनीति, भगवा राजनीति भाजपा सरकार लगातार करती आई, अब वही उसको बैकफायर कर रही है। जनता में आक्रोश फैल गया है और नुकसान किसका हो रहा है? योगी का हो रहा है। इतना बड़ा नुकसान कि अपने ही बागी हो रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 इस्तीफे एक साथ दिए जा रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भाजपाइयों ने, तमाम सारे भाजपाइयों ने एक साथ बल्क में इस्तीफा लिखना शुरू कर दिया। दोस्तों ये भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का इस्तीफा है जिन्होंने भाजपा को उत्तर प्रदेश में मजबूत किया है, लखनऊ में मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये चिट्ठी देखिए, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि यूजीसी कानून के विरोध में पूरे के पूरे पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। देखिए 10 नेताओं ने, और ये नेता मंडल स्तर के छोटे मोटे नेता नहीं है। आलोक सिंह, महावीर सिंह, मोहित मिश्रा, वेद प्रकाश सिंह, नीरज पांडे, अनूप सिंह, राज विक्रम सिंह, अभिषेक अवस्थी, विवेक सिंह, कमल सिंह, ये तमाम सारे नेताओं ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा भाजपा को दे दिया। इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि भाजपा चारों खाने चित नजर आ रही है। एक तो शंकराचार्य का मुद्दा और अब यूजीसी के मामले पर जिस तरीके से स्वर्ण समाज
सड़कों पर उतर आया है, कपड़े उतार उतार करके विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मकान से भाजपा के झंडे उतारे जा रहे हैं। बताइए, भाजपा के झंडे को पैर से कुचला जा रहा है, उसमें आग लगाई जा रही है। कौन? हिंदू समाज के लोग ऐसा कर रहे हैं। और दोस्तों आप ये ट्वीट देखिए, आम जनता का ये सब कुछ कहना है। अब देखिए किस तरह से जनता जागरूक हो रही है। लिखा गया कि लिखना नहीं चाहता था लेकिन अब लिख रहा हूं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने यूजीसी पर अभी तक टोटल 3 ट्वीट किए। इन तीनों ही ट्वीट में निशिकांत दुबे जी 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र करना नहीं भूले। ऐसा लग रहा है मानो 10% ईडब्ल्यूएस भीख हो, इतना तो भिखारी को भी देने के बाद भी नहीं जताया जाता। सामान्य वर्ग ने बीजेपी के लिए जो बलिदान दिए, ये 10% उस बलिदान का 10% भी नहीं है। यूजीसी के काले नियमों के खिलाफ आवाज उठाने पर न्याय करने की बजाय ये जो 10% किया जा रहा है, ये विशुद्ध छीछाली दर है। इस 10% के बदले में क्या क्या लिया गया उसका हिसाब करने लगे तो नजरें नहीं मिला पाएंगे। आप अपना ये 10% ले लीजिए, लेकिन बच्चों को कॉलेज में अच्छे से पढ़ने दीजिए, उनका करियर खतरे में मत डालिए। तो दोस्तों देख रहे हैं ना आप, इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार खतरे में आ गई है। ये बातें तो पहले से ही सामने थी कि योगी और मोदी की ठनी हुई है। योगी एक तरफ है तो दूसरी तरफ बीजेपी है। और जब से ये तमाम मामले सामने आए, योगी के पत्ते गिरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। आने वाले तमाम चुनाव पर इन सभी मामलों का बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है दोस्तों? अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये जो कुछ भी हो रहा है आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।